हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरी क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे कंजंक्शंस के बारे में। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डेफिनेशन आपको हर वर्ड क्लास की पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। लिखा है वर्ड यूज टू जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। एक ऐसा शब्द जो ज्वाइन करता है किसी दो शब्द को या मोर देन टू वर्ड्स को या फ्रेजेस को, क्लोजेस को या फिर सेंटेंसेस को, जो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है एज अ कनेक्टर बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। एंड एक्सप्रेस डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन देम, और उनके बीच डिफरेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस करता है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। डिफरेंट कनेक्शन के साथ डिफरेंट रिलेशन को वो एक्सप्रेस करेगा। गॉट इट? किस तरीके से होती है ये सारी चीजें, आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस यहां पे देख पा रहे हैं आप, जैसे कि एंड, बट, एक मिनट, ठीक है। एंड हो गया, बट हो गया आपका, येट, फॉर, सो, और, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है। नीदर नोर एक कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे इसे। ईदर और एक कंजंक्शन है, वेदर और एक कंजंक्शन है यहां पे, वेदर और, बोथ एंड एक कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये हमारी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, ये भी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। एज, व्हेन, ठीक है। टिल, अनटिल, एज भी है। आफ्टर, बिफोर, वाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, है ना। बाय द टाइम, एज सून एज, वंस, दो, ऑल्दो, वाइल, वेयर एज, इवन दो, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडिंग दैट, एज, सिंस, बिकॉज, दोबारा आगे क्या नहीं, अच्छा ठीक है, बिकॉज, देन, एज, सो दैट, मतलब ये एज जो यहां पे लिखा है ना, डिफरेंट तरीके के रिलेशन के हिसाब से लिखा है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, एज इफ, एज दो, इस तरीके से, ठीक है। गॉट इट? दीज आर द कंजंक्शंस, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जैसे इफ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका ध्यान रखिएगा। अब ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे कंजंक्शंस है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं किस तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। फंक्शन किस तरीके से करती है, एक्सप्रेशन क्या देती है, ठीक है। देखो, यहां पे एक कंजंक्शन लिख रखी है मैंने, एंड, ठीक है। ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इसका काम होता है एडिशन करना, एडिशन, जोड़ना, ठीक है। सेंटेंस को, शब्दों को, फ्रेजेस को इस तरीके से जोड़ती है, ठीक है। ये किसको जोड़ रही है? माई मदर यहां पे एक नाउन है और माई फादर यहां पे एक नाउन है सेंटेंस में। इन दोनों को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। इन दोनों को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है कि माई फादर एंड माई मदर आर लिविंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो इस कंजंक्शन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसका काम होता है एडिशन करना, है ना, जोड़ना, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहां पे दो वर्ड्स को जोड़ रही है कंजंक्शन। मैंने अभी बात करी थी, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जोड़ती है। देखो, यहां पे दो वर्ड्स को जोड़ रही है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे लिखा था गोल्ड इज हिडन एट द बीच और नियर हिज होम, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे कंजंक्शन लिख रखी है मैंने, और, ठीक है। ये जो कंजंक्शन आप देख पा रहे हैं, और, हमारी दो कंजंक्शन होती है, जैसे कि और हुआ, है ना, एक नोर भी होती है। तो ये कंजंक्शन काम करती है अल्टरनेटिव दिखाने का। इस कंजंक्शन को बोल देंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इसका काम होता है विकल्प दिखाना, ठीक है, विकल्प दिखाना, अनदर पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से कि यहां पे हम कह रहे हैं सेंटेंस के अंदर कि भाई द गोल्ड इज हिडन, गोल्ड कहां छिपा हुआ है? या तो बीच पे, या फिर नियर इज होम। इसका काम जोड़ना नहीं होता, इसका काम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन नहीं है, एडिशन करना नहीं है इसका काम है अल्टरनेशन दिखाना। अल्टरनेटिव कंजंक्शन होती है ना, विकल्प दिखाना, ठीक है। या तो बीच पे या फिर नियर इज होम, ठीक है, इस तरीके से। अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो बीच है, एक अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? हिज होम है, ठीक है। तो इसके लिए ये अनदर पॉसिबिलिटी है, इसके लिए ये अनदर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे, आप देख पा रहे हैं प्रेपोजिशन लिखे के साथ नाउन लिखा है, प्रेपोजिशन लिखे के साथ नाउन लिखा है, तो पूरा का पूरा फ्रेज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे फ्रेजेस है, ये भी हमारा फ्रेज है और ये भी हमारा फ्रेज है, ठीक है। ये अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो ऊपर तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तो हमने कनेक्ट किया दो नाउन को, है ना, दो वर्ड्स को, वर्ड ही तो है दोनों ये, ठीक है। यहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं दो फ्रेजेस को, ठीक है।
तो दो फ्रेजेस को भी कनेक्ट करती हैं, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे आई लर्न हिस्ट्री व्हेन आई वाज एट स्कूल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक सेंटेंस ये रहा, मतलब एक क्लोज है हमारी एरी, एक क्लोज एरी, सेंटेंस तो एक ही है, तो इसमें दो क्लोज है, आप देख पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट एरा, एक वर्ब एरी। ये सब्जेक्ट और वर्ब मिला क्या बनता है हमारा, क्लोज ही तो बनता है। एक मिनट में यहां लिख लेता हूं, क्या बनता है, क्लोज, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारा ये आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये लर्न क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब मिला क्या बनता है हमारा, क्लोज, ठीक है, ये हमारा क्लोज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है आई वाज एट स्कूल, ये भी देखो एक हमारी यहाँ पे ये आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है अगेन, ठीक है, और ये वॉज क्या यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब मिला क्या बन गया हमारा, क्लोज बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो क्लोज लिखे हैं, और दो क्लोज बिना किसी कंजंक्शन के आएंगे नहीं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन है हमारी, यहाँ पे कंजंक्शन है हमारी व्हेन, व्हेन ये वाली, ये हमारी यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है व्हेन, ठीक है। ये दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे किसको जोड़ रही है, यहाँ पे दो क्लोजेस को जोड़ रही है, समझ रहे हो बात को। क्लोजेस क्या होते हैं, सेंटेंस का भाग होते हैं, तो दो नाउन को, दो वर्ड्स को जोड़ सकती है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकती है, दो क्लोजेस को जोड़ सकती है, ठीक है। और ये जो व्हेन यहाँ पे लिखा है, ये काम किसकी तरह कर रही है, ये एक्सप्रेस कर रही है इन दोनों क्लोजेस के बीच का टाइम, ठीक है, टाइम। एक मिनट, ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, टाइम को, ठीक है। ये कंजंक्शन है यहाँ पे, इसका टाइप है, मैं आपको बताऊं, इसे हम बोलेंगे, चलो आप टाइम ही बोल लो, फिर इसका टाइप के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये टाइम का एक्सप्रेस कर रही है इस वर्ब के। आई लर्न हिस्ट्री व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं कहा था स्कूल में था, तो पूरी की पूरी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आप देख पा रहे हैं, कंजंक्शन से लेके यहां तक का, ये पूरा का पूरा टाइम का एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को, इस वर्ब के, लर्न के। आई लर्न हिस्ट्री व्हेन आई वाज एट स्कूल, ठीक है। तो टाइम की कंजंक्शन है व्हेन यहाँ पे, ठीक है, टाइम का एक्सप्रेस कर रही है इन दोनों क्लोजेस के बीच का, ठीक है। मतलब इन दोनों क्लोजेस में टाइम का एक्सप्रेशन दे रही है, रिलेशन बता रही है, और टाइम वो किसका है, पूरा का पूरा इस वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है इफ इट रेन्स टुडे, अगर बारिश होती है आज, यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट, ठीक है, तुम भीग जाओगे। तो अब यहाँ पे देखो अगेन क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंडीशन लिखी इफ, ठीक है। ये जो इफ कंजंक्शन यहाँ पे लिखी है देख पा रहे हैं आप इसे, ये कंजंक्शन है हमारी, ये कंजंक्शन काम करती है कंडीशन को एक्सप्रेस करने का, कंडीशन को एक्सप्रेस करती है, कंडीशन को, शर्त को, एक तरीके से शर्त को, कि ये हमारी कंडीशन है पूरी की पूरी, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका क्या है, रिजल्ट है, कि अगर ऐसी कंडीशन मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट। तो इस रिजल्ट को आने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इफ जो हमारी कंजंक्शन है यहाँ पे किसको एक्सप्रेस कर रही है, कंडीशन को एक्सप्रेस कर रही है, यहाँ पे टाइम को एक्सप्रेस कर रही है, यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, विकल्प को एक्सप्रेस कर रही है, विकल्प है ना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एडिशन को एक्सप्रेस कर रही है, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे दे डिड एज आई हैड आस्क्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंजंक्शन जो लिखी है एज, ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, देखो यहाँ पे एक वर्ब लिखी है, ये एक्सप्रेस कर रही है इस वर्ब का मैनर, इस पूरे क्लोज के साथ मिलके, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के इसके साथ, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है क्लोजेस को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को जोड़ना, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्लोज, मतलब क्लोज एक तरीके से सेंटेंस का भाग ही होता है, ठीक है। तो ये क्लोज है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्लोज बन गया, ठीक है। ये भी हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बन गया, क्लोज बन गया, ठीक है। तो ये जो एज कंजंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये एज कंजंक्शन काम कर रही है किस, क्या बताने का, मैनर बताने का, क्या काम कर रही है, मैनर बताने का, ठीक है, मैनर, ये मैनर को एक्सप्रेस कर रही है, मैनर को, तरीका, किसका तरीका, इस वर्ब का तरीका। दे डिड हाउ, कैसे, हाउ का रिप्लाई है, कैसे किया, एज आई हैड आस्क्ड, हाउ, कैसे किया, हाउ का रिप्लाई मैनर निकल के आ जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे एज कंजंक्शन है, मैनर की कंजंक्शन है, यहाँ पे जो इफ कंजंक्शन है कंडीशन की कंजंक्शन है।
सॉरी, यहाँ पे जो व्हेन कंजंक्शन है टाइम की कंजंक्शन है, यहाँ पे जो और कंजंक्शन है वो अल्टरनेटिव की कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव दिखाती है वो। यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एडिशन दिखाती है। और यहाँ पे हम देखो दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं यहाँ पे हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम दो फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जोड़ती हैं फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लोजेस को, और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को एक्सप्रेस करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस के हिसाब से, उनके अपने टाइप के हिसाब से। गॉट इट? ये सारी बेसिक बातें थी, हम समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, और स्पेस नहीं था ना, उसके हिसाब से मैंने हेवी लिख दिया। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिए, चीजों को समझिए। आगे आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।